पितामह ने 5 पांडवों को उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश दिया दान धर्मान। राजा बन गए, धन की कमी नहीं। भगवान प्रचुर मात्रा में धन जब दे तो एक बात याद कर लेना, क्या? धन की 3 गति होती है। धन की केवल 3 गति है, दान भोगोस नास्तेयम। पहली गति है धन की दान करो। भगवान धन देते हैं दान करने के लिए। अब अगर दान नहीं कर पाते तो भोग करिए। भोग करने का मतलब बढ़िया मकान बनाइए, बढ़िया दुकान बनाइए, खूब बढ़िया वस्त्र पहनिए, परिवारी जनों को पहनाइए, बढ़िया बढ़िया खाइए, सबको खिलाइए, यानी भोग करिए। अब अगर भोग भी नहीं किए और दान नहीं किए तो तीसरी गति है नाश हो जाने की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कितने लोग अपने धन को 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, 8 लाख का 16, 16 का 32, 32 का 64 करने में लगे हैं। केवल धन को बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हैं। ऐसी मानसिकता वाले इस कथा से शिक्षा लेकर के जाएं, जिनके परिवार में केवल धन बढ़ता है, बहुत जल्दी उस परिवार का विनाश हो जाता है। अब आपके धन के साथ आपके परिवार का विनाश होगा। क्यों? क्योंकि भागवत कथा कहती है हमारे आपके जीवन में जितना धन बढ़े उतना धर्म भी बढ़ना चाहिए। अकेले धन को 4 लाख से 8, 8 से 16 बढ़ाओगे तो जीवन का विनाश होगा। रात्रि में कितने लोग करोड़पति बन के सोते हैं। अब भगवान की भृगुटी जब टेढ़ी हो जाती है ना, तो सुबह होते ही खाकपति बनने में समय नहीं लगता, याद रखना। कितने न जाने कितने हाथी नसीन के परिवार पर दृष्टि डालिए। इतनी संपत्ति थी ना, हाथी दरवाजे पर पाले जाते थे। 100 पीढ़ियों तक धन कम नहीं होगा, ऐसा अभिमान था लोगों को। लेकिन 1-2 पीढ़ी नहीं बीती, आज हाथी नसीन के परिवार में समाज में आंख उठा करके देख लेना, या तो कोई बचा नहीं। अगर कोई बचा है ना तो चौराहे पर केवल खड़े होकर के रात दिन यही निहारते हैं। कोई व्यक्ति मिल जाता 2 रुपए की चाय पिला देता। कहां चला गया सारा धन? संपत्ति कहां चली गई? धन की केवल 3 गति है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान अगर धन दे तो माला वाले को दो। जो लोग दिन भर राम नाम का जप कर रहे हो, अब माला वाले से बचाओगे ना तो आला वाले को देना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो जाके डॉक्टर को दीजिए। जिसने माला वालों को नहीं दिया, याद रख लेना, हर हफ्ते डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है। अब माला वाले को 1100, 2100 और 101 दे दोगे ना तो बहुत आशीर्वाद पाओगे। और किसी डॉक्टर के चक्कर में फंसोगे ना, पूरी संपत्ति बिक जाती है। करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो जाती है। एक से एक असाध्य बीमारियां हैं, परिवार निर्धन हो जाता है, भिखारी बन के लोग रोड पर आ जाते हैं। लेकिन न अपने प्राण को बचा पाते हैं, न अपने परिवारी जन को बचा पाते हैं। भगवान से प्रार्थना करिए कि आला वाले के पीछे न भटकना पड़े, माले वाले तक सीमित रहिए। आला वाले से अगर बचाओगे, बच गया कहीं से, तो याद रख लेना फिर तीसरी गति धन की है, फिर कोई भाला वाला ले जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान धन दे तो दान करिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। और एक बात और याद करिएगा, दान करने से कभी धन कम नहीं होता। भागवत कथा में खर्च करो, अपनी कन्या के विवाह में धन खर्च करो। कभी बेटी के विवाह में किया गया धन का खर्च बहुत जल्दी दुगना से चौगुना हो जाता है। भागवत कथा में खर्च किया गया धन बहुत जल्दी 10 गुना बढ़ करके मिलता है। इसलिए कभी भी कथा भागवत एक अनुष्ठान में हमको आपको दिल खोल करके दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए संत जन कहते, तुलसी पंछी के पिए और घटे न सरितानी, और दान दे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। इसलिए दान करने से कभी धन कम नहीं होता, इसको याद कर लेना। हमारे दुबे जी ना जितना धन घर बनाने, मकान बनाने में, परिवार बनाने में, गृहस्थी बनाने में खर्च कर दिए, वो सब निरर्थक चला गया। लेकिन आज हमारे मुख्य यजमान श्री राम समझ दुबे जी का जो धन इतने बड़े इस दिव्य महानुष्ठान में जो खर्च हो रहा है ना, भागवत के कार्यक्रम में खर्च हो रहा है, यही इनके जीवन की कमाई गई संपत्ति सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। हाँ, तो भगवान अगर धन आपको दें तो अपने जीवन में कभी न कभी बहुत बड़े धर्म का कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की कमाई गई संपत्ति वो सार्थक बन जाए।